राधा स्वामी जी साखी। ये बात उस समय की है, कालगढ़ पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। 72 साल तो पाकिस्तान बने हो गए हैं, उससे भी 8 से 10 साल पुरानी बात है। लगभग कुल 82 साल पुरानी बात है। हुजूर जी वहाँ आए हुए थे, दूर दूर से बहुत सारी संगत भी आई हुई थी। ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा था, अगर पत्ता भी गिरे तो शोर हो जाए, इतनी शांति से सब संगत दर्शनों के साथ साथ हुजूर जी के प्रवचन और ग्रंथ साहिब का पाठ सुन रहे थे। कुछ समय बाद कई मर्द और औरतें भी वहाँ आईं और आकर चुपचाप बैठ गईं। हुजूर जी ने इशारे से पाठ रुकवा दिया और फरमाते हैं, एक सवाल लेकर कोई बीवी आई है, वहाँ आगे आ जाओ। कोई भी आगे नहीं आया। फिर से फरमान हुआ। हुजूर महाराज जी बोले, भाई ग्रंथ साहिब का पाठ रुकवा कर हमने उसके लिए समय निकाला है, जल्दी से आगे आ जाओ। फिर भी कोई आगे नहीं आया। तो अब की बार जोश में आवाज़ आई, जो जाटनी फलाने गांव से आई है वह आगे आ जाओ, उसके चेहरे पर दाग है के और वह बड़ी परेशान है। सारी निशानी दे दी, अब तो छुपाना मुश्किल था। धीरे धीरे सोचती हुई वह आगे आ रही थी। जैसा सुना था उसने वैसा ही पाया। वह सोचती है तो अंतर की बात तो पकड़ लेते हैं, यह इतने समर्थ तो हैं, यह मेरी मुश्किल को भी दूर करेंगे। वह बीबी आगे आई। सारी निशानियां बाकी संगत ने देख ली कि भाग्य बड़े जाग गए हैं। हुजूर जी ने पाठ रुकवा कर मासला माना समय निकला है। हुजूर जी कहते हैं, बेटा जल्दी से बोलो तू क्या चाहती है। वो बीबी चुप रही, लेकिन अब चुप रहने का समय नहीं था। जब उस जाटनी ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं, हुजूर जी ने उसे अपनी एक उंगली दिखाई। काफ़ी देर तक 2 उंगली और 1 उंगली के इशारे चलते रहे। तब संगत कुछ भी नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। इधर अब ये जाटनी सोच रही थी कि सर्वशक्तिमान खुश हो रहे हैं, अगर आज भी चुप रहती तो ये मुश्किलें दुशारियाँ सारी ज़िंदगी दूर नहीं होंगी। कहने लगी, हुजूर जी मेरे पति और भाई के हाथों कत्ल हो गया है, सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। सब कहते हैं कि फांसी होने लाजमी है, बस थोड़े समय का फ़र्क है। इधर या उधर कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बड़ी दूर से मैं आपका बड़ा नाम सुनकर फरियाद लेकर यहाँ पहुँची हूँ। भाई मेरा इकलौता है। हुजूर जी कहते हैं, चलो ठीक है, तू बड़ी दूर से नाम सुनकर आई है तो तेरे पति को बरी करवा देते हैं। जाटनी बोली, बड़ी मेहरबानी जी, भाई मेरा एक है और मेरी माँ के दांत भी गिरने लगे हैं। माँ बाप के साथ साथ मेरे माँ बाप का नाम लेवा नहीं रहेगा। ज़िंदगी भर मैं किसी रगड़ी राखी बांधूंगी। बताओ जी, मेरे लिए तो माँ के घर जाना ही बंद हो जाएगा। हुजूर जी बोले, तेरी बात तो ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसा करते हैं, तेरे भाई को बरी करवा देते हैं, फिर तेरे को राखी बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाटनी बोली, आप तो दाता हो, मेरे पिता हैं, मेरा सुहाग चला गया तो लोग बड़ी बातें सुनाएंगे, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काटूंगी, किस किस के ताने सुनूंगी। आपकी बच्ची बेवा हो जाएगी, आप कैसे देख सकोगे। हुजूर जी बोले, कह तो रहा हूँ मैं, चल मैं तेरे पति को बचा लेते हैं। जाटनी बोली, मैं कह तो रही हूँ आपसे, मैं आई हूँ उसके घर, ये कंजूसी, मैंने तो दोनों ही ज़िंदगी की भीख आपसे लेकर जानी है। हुजूर बोले, मैंने कहा तो है, किसी एक को बख्श दिया मैंने। सारी संगत निशब्द एक टक बैठी, इस रोमांच का अलौकिक आनंद उठा रही थी। आखिर संगत ने हुजूर जी से अर्ज की, सच्चे पातशाह आप इस दोनों को बख्श दें। हुजूर जी कहते हैं, जा बेटी, एक मैंने बख्शा और एक मेरी संगत ने। मेरी संगत की कोई भी बात मैं नहीं मोड़ता, उस बात को मैं पूरा करता हूँ, भले ही वो लिखे हुए से अलग हो। जा मेरी संगत के जोड़े साफ कर। वो जाटनी वहाँ पर ही रोते रोते नाचने लगी। रोते रोते वह बाहर गई और अपने दुपट्टे से एक संगत के जोड़े चूमती है, फिर दुपट्टे से साफ किए जा रही है और यही बोले जा रही है कि ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, हम भी
हम भी इस साखी से शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि संत महात्मा सब कुछ जानते हैं। वह जानी जान और पत्ते पत्ते से वाकिफ़ होते हैं। हमारी करनी सही नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, हमारी करनी और सोच कैसे ठीक होगी। उसके बताए गए रास्ते पर चलकर हमें भजन सिमरन करना है और उस नाम की कमाई करनी है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति संभव होगी। बाकी उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। अगर वह पत्ते पत्ते से वाकिफ़ है तो वह सब कुछ जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। जब हम उसके हुक्म में रहेंगे तो वह हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को सुली से सुल कर देता है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो मालिक पर पूर्ण भरोसा करने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारा भरोसा पक्का हो जाएगा उस दिन वह हमारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। हमारा सबसे प्राथमिक कार्य भजन सिमरन को समय देना और उस नाम की कमाई में आई दिल से लग जाना। हम हर रोज़ जितना भजन सिमरन को देंगे हमारा उतना ही पूर्ण विश्वास उस कुल मालिक पर बनता रहेगा। चाहे दुख हो सुख हो, लेकिन हमें गुरु का पल्ला कभी नहीं छोड़ना है। तभी हम कमाई करने के लायक बन पाएंगे, उसकी दया मेहर हासिल करने के काबिल बन पाएंगे। इस शरीर को दीपक बना लूँ, उसमें प्राण की बाती डालूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख दर्शन कब कर पाऊंगा ना। ईश्वर से लो लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है जिसे कोई विरला ही कर पाता है। यदि आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान से परे जाएं, इंद्रियों द्वारा समझें, आंतरिक मौन में कदम रखें। जो आपसे बात करेगा बाहर से अपनी आंखों में लालसा के साथ अंदर की ओर शुरू करें। वास्तव में यह सभी असली मास्टर का आवश्यक संदेश है। आप अपने भीतर में भगवान को पाएंगे। आइए हम मास्टर के उदाहरण पर जीने का प्रयास करें, हमारा जीवन शांति और एकता से भरा हो। आइए कोशिश करें दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, डांटने के बजाय मतभेदों को दूर करें। परमात्मा से मिलने का तरीका क्या है? आपके अंदर जो राग है, गुरुबानी है, शब्द धुन है, उसे सुनो। कुल आलम सारे जहान के लिए यह एक दवा है। मन की यह बेचैनियाँ, शब्दों का यह मौन, आँखों की वीरानगी, तुम बिन समझे कौन। सेवा कीजिए। एक बात याद रखिए, सेवा जितनी गुप्त हो उतना अच्छा है। शास्त्र कहते हैं दान एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, इतना गुप्त होना चाहिए। सेवा करने वाला कोई और है और तुम कहे को अभिमान करते हो। उस मालिक की दी शक्ति के बिना तुम सेवा नहीं कर सकते। मैं क्यों, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा। हमसे अध्यात्म की राह पर आकर सबसे पहले मैं को ही ख़त्म करना है। मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ करूँ, मेरी तो श्वास भी सद्गुरु की मर्जी से चलती है। दुख की घड़ी गनीमत जानो, क्योंकि दुख सुख सब खुद उस मालिक के हुक्म से आते हैं। फिर जब हुक्म से आते हैं तो बुरा क्यों मानना चाहिए। मालिक हमारे पास है, हमें देखता है। अगर हमारा फ़ायदा दुख से होता है तो दुख देता है, अगर हमारा फ़ायदा सुख से होता है तो सुख भेजता है। दोनों ही हुक्म के अंदर हैं। पूरे गुरु बिना मति ना पूरी, पूरे गुरु बिना गति ना पूरी, पूरे गुरु बिना होए ना ज्ञाना, पूरे गुरु बिना होए ना ध्याना, पूरे गुरु बिना होए ना मुक्ति, पूरे गुरु बिना होए ना युक्ति, पूरे गुरु बिना बंध ना छूटे, पूरे गुरु बिना भय ना टूटे। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।